वोट गिरा तो मालूम चलेगा तब ना बदलाएंगे। जहीं कहीं तो वहीं मिलेगा, लेकिन इसमें अभी बोला नहीं जा सकता कि कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। धर्म में राजनीतिक नहीं, इस बार तो बदलना चाहिए। लोकसभा चुनाव यात्रा 2024 के क्रम में अभी हम पहुंच चुके हैं काशीपुर चक पे। एक चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग शारदीय नवरात्र के विषय में तो जानते ही हैं, शारदीय नवरात्र तो फेमस है। आखिर इस चैती दुर्गा पूजा करने का क्या कारण है? जो पूजा समिति के लोग हैं, तो हमने सोचा कि इधर से ही हमारा जाना हुआ, चुनावी यात्रा करके हम लोग अभी आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस विषय पे कुछ जानकारी ले लें। आप देख सकते हैं यह जो है भगवती स्थान है, बगल में माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठाई जाएंगी। अब आज शायद से तृतीया है, यानी तृतीया बोले तो कि तीसरा दिन है। तीसरा दिन आज माता का तीसरा रूप का पूजन किया जाना है। कुछ लोग यहाँ श्रद्धालु लोग भी यहाँ आज बैठे नज़र आ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से चर्चाएं करते हैं इस विषय पे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूजा के मुख्य पुरोहित के रूप में, जिन्होंने विधिवत रूप से पूजा कराने का काम जो उन्हीं के ज़िम्मे में है। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आज तक की चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। सर, शारदीय नवरात्र के विषय में तो सारे लोग जानते हैं, सारे लोगों को इस विषय पे मालूम है। आखिर हम लोगों ने चैत्र नवरात्र के विषय में तो सुना था, लेकिन ऐसा बृहद पैमाने पे कोई मूर्ति बना करके इस ढंग का कुछ करना, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, बहुत स्थानों पे शारदीय नवरात्र होता है। चैत्र नवरात्र भी हमारे वैशाली ज़िला में बहुत ऐसा स्थान है जहाँ पर विगत बहुत सालों से होते आ रहा है, किंतु भगवती का आशीर्वाद और बड़े भैया लोग का साथ जो यहाँ पर बहुत बृहद पैमाने पे चैती दुर्गा पूजा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यह स्थापित जो है 2021 में हुआ था, जो कि हमारे राम बाबू भैया, हमारे बड़े भैया और भी जितने भी ग्रामीण लोग हैं, सब लोग का बढ़ चढ़ के सहयोग मिला, उन लोग का साथ मिला, तब ये हो पाया और आगे भी आशा है कि होते रहेगा। सर, जैसा कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है चारों तरफ जोर शोर पे है, तो क्या कुछ इस पूजा समिति को नेताओं से कुछ सपोर्ट? पूजा समिति नेताओं का कोई जागीर नहीं है। यह पूजा समिति संपूर्ण ग्रामवासी जो आसपास के कंसारा हो गए, बघारा हो गए और भी बहुत सारे गांव हैं, हमारा पंचायत है, ये सब के सहयोग से आर्थिक सहयोग हो, शारीरिक सहयोग हो, उनके द्वारा संपन्न होता है। और जो लोग आकर के देते हैं उन्हें माना भी नहीं करते हैं, लेकिन ये आशा नहीं रहता है कि आप अमुक दल के हैं, इलेक्शन का टाइम है तो आप आइए दे के जाइए, ऐसा कोई आशा नहीं है। पूजा जो है किसी राजनीतिक का विषय वस्तु नहीं, बल्कि धर्म और सनातन का विषय है। चुनावी यात्रा के दौरान इधर से गुजरना मेरा हुआ था, तो हमने देखा कि एक चैती नवरात्र पूजा का आयोजन यहाँ किया जाना है। आइए एक लोग और हैं जो इस पूजा के, इनको भी हम मुख्य रूप से एक यजमान मान सकते हैं, इनसे भी कुछ चर्चाएं करते हैं। चाचा, क्या कुछ कहेंगे इस पूजा के विषय में? देखिए, हम लोग कोई राजनीतिक माहौल से जुड़ित नहीं है। हम लोग को एक ठो माताओं को अरमान था, सभी गांव वासियों ने इस पर सहयोग दिए, जो कि 7 गांव प्रत्येक साल सहयोग देते हैं। उन सभी को सहयोग से आज हमारी माताओं को यहाँ तक पूजा हो रहे हैं और होते रहेंगे। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, नेताओं से कुछ सपोर्ट सहयोग इस? देखिए, नेताजी अगर वो आके अपना माता से अपना आशीर्वाद ले सकते हैं तो इसमें हमरा कोई आपत्ति नहीं है। उनको अगर दिल से सहयोग करने का इच्छा होगा कर सकते हैं। हम लोग कोई डिमांड नहीं है जो कि आप हमको जो से सहयोग कीजिए, हमको आगे बढ़ाइए, ऐसे कोई हम लोग को डिमांड नहीं है। हम लोग को डिमांड इतना ही है, खुशी खुशी माताओं को सही समय से पूजा होकर उनको विसर्जन करने में हम लोग सक्षम हों। जैसा कि इन्होंने बताया कि नेताओं का कोई ये नहीं है, आप चाहे तो आकर के सहयोग कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कोई जगह नहीं है। हमारे कोई वैसे नेता जो देख रहे हैं, तो या फिर ऐसे भी कोई भी देख रहे हैं, तो इस पूजा समिति को आकर के सहयोग ज़रूर करेंगे। आइए कुछ लोग और हैं। चाचा, इस चुनाव का माहौल चल रहा है और इसमें आप लोग यहाँ नवरात्र मनाने का काम जो कर रहे हैं, तो क्या नेताओं से कुछ सहयोग? नेता से ना कोई नेता से सहयोग नहीं है। हम लोग पूरे गांव समाज मिलकर पूजा करते हैं। जो हमारे भाई बोले हैं, बड़े भाई हैं, वो सही बोले हैं। आखिर वोट तो कहीं ना कहीं देना है ना? जहीं कहीं तो वहीं मिलेगा, लेकिन इसमें अभी बोला नहीं जा सकता कि कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा।
वर्तमान समय में आपके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से 2 व्यक्ति खड़े हैं, 2 प्रत्याशी खड़े हैं, किनको चुनेंगे? वो हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हैं किसको चुनें। वो हम बाद में बता देंगे, इन्होंने बताया। वोट किधर देना है? क्या बोले सर, जो जहाँ देगा बस वहीं देंगे। जो जहाँ देगा वहीं देंगे। जैसा कि मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाने का बड़ा ही एक, इनको भी एक हम कलाकार ही मान सकते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस चुनाव का माहौल चल रहा है। आप लोग यहाँ एक शारदीय नवरात्र या चैत्र नवरात्र का आयोजन आप लोग यहाँ कर रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे नेताओं से? जैसे कि 4 साल से हो रहा है, लेकिन आज तक किसी का मदद नहीं आया। गांव समाज के लोग मिलके जुलके जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन कोई नेता यहाँ पे नहीं आता। गांव का मुखिया हो, कोई भी सहयोग नहीं। क्या लगता है इस बार सांसद बदल जाएंगे या फिर उसी पार्टी के सांसद रहेंगे? देखिए, इस बार तो बदलना चाहिए। इस बार बदलना चाहिए, जैसा कि इन्होंने बताया। किधर वोट देना है? वोट गिरा तो यह मालूम चलेगा तब बदलाएंगे। अभी मालूम नहीं है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम आते हैं फिर से पंडित जी के पास। पंडित जी, क्या कुछ कहेंगे मुख्य रूप से आपके ये पूजा जो 9-10 दिन का जो पूजा होता है, बृहद पैमाने पे किस दिन माता जी का कुछ ये होता है? देखिए, जिस प्रकार अश्विन नवरात्र साल में टोटल 4 नवरात्र आते हैं, जो 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष में एक शारदीय नवरात्र जैसा कि सब लोग जानते हैं, और दूसरा जो है चैती दुर्गा पूजा, जो अभी चैत्र के प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। ये जो आप काली स्थान देख रहे हैं, माँ भगवती का यहाँ विशेष तंत्रोतक पूजा होता है। सभी जगह वैदिक रूप से होता है, किंतु यही एक ऐसा स्थान आपको पूरे जिला जवार में मिलेगा जहाँ तंत्रोतक देवी सूक्त के माध्यम से भगवती का आगमन किया जाता है। यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। दरभंगा हो गए, गया हो गए, लखीसराय हो गए, वहाँ के लोग आकर के पूजा में पार्टिसिपेट भी विगत पिछले साल, उससे पिछले साल किए हैं। सप्तमी के दिन चूँकि देवी जो हैं कन्या रूपी हैं, और शक्ति का आवाहन करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो शक्ति में है। तो सप्तमी का जो पूजा होता है, देवी का सहस्त्र स्नान, उनका 16 श्रृंगार विधिवत रूप से संपन्न होता है 9 कुमारी कन्याओं के द्वारा। और यहाँ लोग इतने श्रद्धावान हैं कि भगवती का जो प्रिय भोग 9 दिवसीय भोग होता है, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। प्रत्येक दिन का, प्रत्येक संध्या का अपना एक अलग प्रारूप, उसका स्वरूप है महाभोग का। सब लोग उसमें प्रत्येक दिन अपना पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ चैती दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। यहाँ एक तरह से कहिए तो हमारे भाई साहब हैं, ये हाजीपुर से आते हैं, ठीक है, और ये विकलांग भी हैं, और माता की प्रतिमा इतनी सुंदर रूप से बनाते हैं, जैसे आप प्रतिमा देखिए तो ये नहीं लगे प्रतिमा है, ऐसा लगे जैसे साक्षात भगवती का आगमन हो गया है। भगवती का जो है पट कब खुलना है? भगवती का पट जो है मुहूर्त देखा गया है, रविवार की संध्याकालीन बेला में उनका पट खुलेगा। सहस्त्र स्नान, विधिवत उपटन, विधिवत श्रृंगार, विधिवत स्नान वगैरह जो भी पूजा होता है, तंत्र मंत्रों के उच्चारण से भगवती का शुभ आगमन होगा। सप्तमी तिथि, ऐसे सोमवार को सप्तमी आता है, तिथि के अनुरूप अगर देखें तो, किंतु भगवती का पट संध्याकालीन में खुलना है, इसलिए रविवार को ही भगवती का पट यहाँ खोला जाएगा। और इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने मनोकामना को लेकर के। यहाँ मनोकामना रूपी नारियल भी चढ़ाया जाता है, माता का 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, और माता भगवती जो सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। और कहीं ना कहीं सभी जगह से लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के बाद यहाँ आकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं। कि सनातन धर्म को जो लोग मानते हैं उनसे आपकी क्या अपील है? सनातन धर्म को जो लोग मानते हैं वो तो मानते ही हैं, साथ ही साथ वो लोग श्रद्धावान भी है, समर्पित भी हैं, जो कि यहाँ आकर के भाग लेते हैं पूजा में, वहाँ अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं। आसपास के लोग को यही बनना है कि आप आइए, सादर आमंत्रित है, पूजन में सहयोग करें। आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, या किसी भी रूप से हो, आपके अंदर सद्बुद्धि जागृत हो, आप क्षणमार्ग की ओर प्रेरित रहें। बस यही संदेश पूजा समिति की ओर से उन सभी लोगों के लिए है। आगामी महीना में लोकसभा चुनाव है सर, और आप भी जैसा कि मुझे मालूम है कि आप लोकसभा हाजीपुर से आते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस चुनावी माहौल में? लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, मैं तो एक ही बात कहूँगा,
धर्म में राजनीतिक नहीं, राजनीतिक में धर्म होना मैं चाहिए। धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म को अब अलग कर दिया जाए, धर्म की बात हो गई जो ही, क्योंकि हम लोग चुनावी यात्रा से निकल पड़े हैं, चुनाव यात्रा को लेकर के हम लोग निकल पड़े हैं, तो पब्लिक ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं। अगर सीधा सीधा देखा जाए, अगर सीधे शब्दों में कहें, प्रत्यक्ष व्यवहार करके भी अप्रत्यक्ष रूप से कहें, तो वैसे नाव का सवारी कोई नहीं करता है जिस नाव में 10 गो छेद हो जाए। नाव वही पसंद कीजिए जो उस पार तक ले जाए। इस क्या लगता है वर्तमान के सांसद बदल जाएंगे या फिर उसी पार्टी के ये तो सांसद? परिणाम बताएगा, जो लोकसभा का परिणाम घोषणा आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब कौरव और पांडव का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो किसी को नहीं पता था कौन जीतेगा। फिर भी आप कहीं ना कहीं वोट तो देंगे ना? अब देखा जाएगा वोट के समय। अब देखा जाएगा वोट के समय, जैसा कि पंडित जी ने बताया। साथ ही साथ हमने आपको बताया चैती नवरात्र के विषय में। यहाँ बृहद पैमाने पे चैती नवरात्र का आयोजन किया जाता है। यह आपको बता दें, यदि आप हाजीपुर कुआड़ी से आते हैं तो ये बसावन भुइयाँ स्थान को जोड़ने वाली सड़क है, और यहाँ पे एक काशीपुर चक पे एक भगवती स्थान पड़ता है, वहीं पे हर साल चैती नवरात्र का आयोजन किया जाता है। बृहद पैमाने पे लोग यहाँ मौजूद होते हैं, श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ को करते हैं। साथ ही साथ हमने जाना लोकसभा चुनाव 2024 के विषय में लोगों का क्या राय है, तो लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। बाकी बात, यदि आप हमें पसंद करते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूँ सरदार, खूब खूब धन्यवाद।